जोरदार तालियों से करबद्ध तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको तहे दिल से झुककर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मैं बता नहीं सकता हूं आप लोगों को, कि आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर अपने मुस्लिम भाइयों को यहां पर देखकर, अपने मुस्लिम बहनों को यहां देखकर मैं कितना खुश हूं और कितना प्रसन्न हूं। एक बार फिर आप लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूं। मैं बीजेपी का अध्यक्ष तो हूं, पर मैं बीजेपी के अध्यक्ष के नाते यहां खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं उस शख्स के रूप में खड़ा हूं जिसने चांदनी चौक से 2 बार एमपी बनकर मुस्लिम और हिंदू को एक सा समझा और एक सा उसके लिए काम किया है। जाके मैं बहुत भावुक होकर बोल रहा हूं। जो आज मैं देख रहा हूं वो मेरा सपना है। हमारे राष्ट्रीय नेता बैठे हैं, नकवी साहब, रशीद साहब, आतिफ साहब, जिन्होंने यहां पर मेहनत किया इस बात के लिए। और ये जो मैं आज आपका समागम देख रहा हूं, वो समागम मैं कई सालों से कल्पना कर रहा था। जाकर आतिफ साहब इसके गवाह हैं इस बात के लिए। पर आज जब मैं सदरे राज्य बन गया तो मैंने कहा सबसे पहले तालकटोरा स्टेडियम में मैं मुस्लिम भाइयों के सामने अपना दिल खोल के रखूंगा। जाकर जब मेरे पिताजी का दफ्तर खारी बावली में था, मैं चांदनी चौक में जाता था। और जब मैं सदर से जगदीश टाइटलर साहब को मैंने हराया तो वो 3 बार के एमपी थे। मैं कभी कॉरपोरेशन और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा था जी। और मुझे जब चांदनी चौक के अंदर भेजा तो मैं आपसे आज दिल खोल के बात कर रहा हूं, डरते डरते गया था जी। लोगों ने कहा कि मुस्लिम्स भाई आपको वहां पर वोट नहीं देंगे जाके, पर मुझे चांदनी चौक से प्यार था, क्योंकि मैं उस हेरिटेज से, उस इमारत से, उस मस्जिद से, उस मंदिर से, उस चर्च से, उस गुरुद्वारे से प्यार करता था, जो बरसों पुराने एक गली के अंदर खड़े होकर बात किया करते थे आपस के अंदर जी। मैं चांदनी चौक गया डरते डरते, किंतु मैंने वहां से विजय प्राप्त की। तो लोगों ने कहा आप चांदनी चौक से कैसे जीत गए? मैंने कहा सदर से जीता था तो भगवान मेरे साथ था, चांदनी चौक से आ गया तो अल्लाह भी मेरे साथ हो गया, इसलिए मैं जीत गया। जाकर मैंने जाकर एक संदेश दिया था अपने मुस्लिम भाइयों में। मैंने एक संदेश दिया था कि मैं तुम्हारे वोट लेने नहीं आया, मैं तुम्हारे दिलों के अंदर कमल का फूल खिलाने के लिए आया हूं। उन्होंने मेरे संदेश को माना और मुझे जिताया। लोगों ने कहा विजय गोयल तुक्के से जीत गया जी। दूसरी बार पार्टी ने मुझे वहीं से टिकट दी और विजय गोयल आपके कारण, आपके सहयोग, समर्थन, सपोर्ट के कारण दूसरी बार भी विजय गोयल वहां से जीत गया जाकर। दोस्तों, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे यहां के लोगों में प्यार बांटना है जाकर। मैंने अगर काम किया तो जैसे आमिर साहब मैं भी बता रहे थे आपको, मैंने काम किया तो मैंने अदालत लगाई। मैं गया जामा मस्जिद के इमाम के पास, मैंने कहा मैं इसके नीचे बैठकर अदालत लगाना चाहता हूं, मेरा संदेश जाए जी। उन्होंने कहा गोयल साहब थोड़ा और दूर रख सकते हैं, तो मैंने अजमेरी गेट के अंदर अदालत लगाई। जब मैं जनता अदालत अपनी अजमेरी गेट पर लगाता था तो उस समय मैं किसी का धर्म नहीं पूछता था। जो लोग यहां चांदनी चौक के बैठे हैं वो इस बात को जानते हैं। जाके जब मेरे से मुस्लिम भाई आते थे, मैं एमपी था, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था, जितनी इमदाद मेरे से हिंदू मांगते थे उससे 2 मुस्लिम भाइयों को फालतू इमदाद देता था ताकि मेरा संदेश जाए आप लोगों के बीच में। बीजेपी के बारे में बचपन से सुनता आया था मैं जाके कि मुस्लिम भाई बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, जाके मुस्लिम भाई बीजेपी को वोट नहीं देते हैं जाके। और किंतु मैं ऐसा ही देखता हूं, बीजेपी वैसी है जैसा मैं हूं जाके। आप पूछिए चांदनी चौक से 47 से लेकर अब तक कौन सा एमपी था जिसने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किए, तो आप देखेंगे कि मैंने अगर वहां पर 4 स्कूल ठीक किए तो अगर कोई बैठा हो चांदनी चौक का तो गली लंबी वाली स्कूल के अंदर
जो मुस्लिम्स का स्कूल था उसको मैंने ठीक किया था, समझ लीजिए बात को। 90% लोग मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे। अजमेरी गेट जिसके अंदर टेम्पू खड़े करते थे, उसको अगर ठीक करने का काम किया, जिसमें आज मेरे मुस्लिम भाई आकर बैठकर सैर करते हैं, बात करते हैं, मेरे को बात किया था। ये जो हज मंजिल थी, इसके अंदर अगर 10 लाख रुपए दिए तो वो विजय गोयल के फंड से दिए गए थे, किसी और के फंड से नहीं दिए गए थे। ये जो लाल किला था, इसको शाहजहां बना गया था, किंतु 33 एकड़ का पार्क मैंने खिलाया, तो बैठता कौन उसके अंदर आकर? उसके अंदर आगे जाके बैठते हमारे मुस्लिम भाई बैठते, किंतु कपिल साहब ने उसके ऊपर ताला लगा के रख दिया है जाके। जिस दिन दिल्ली की सरकार आ गई, ताला खुलेगा, आप सब लोग वहां पर गुब्बारे उड़ाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे जाकर। मैंने कई मस्जिदों को ठीक कराया। जो सदर के लोग यहां बैठेंगे, जब मैं सदर से एमपी था, वो लोग इस बात को बता सकते हैं कि एक एक मस्जिद के बाहर सौंदर्यीकरण करना और पत्थर लगवाने का काम मैंने किसे किया है। दोस्तों, कांग्रेस ने बरसों से ढिंडोरा पीटा जाके। मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं अपने 60 साल के राज में, और दिल्ली के अंदर अपने 45 साल के राज में कांग्रेस ने राज किया दिल्ली के अंदर जी। मुस्लिमों को अशिक्षा दी, उनको शिक्षा नहीं दी जाके जी। आज अगर सबसे ज्यादा अशिक्षित है मेरे देश के अंदर मुस्लिम है, तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, कांग्रेस की सरकार है, और कोई दूसरे कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। अगर बेरोजगारी है तो उनके कारण बेरोजगारी, अगर उन लोगों को समानता के अधिकार नहीं मिले तो कांग्रेस के कारण समानता के अधिकार नहीं मिले। मैं 5 साल राज करूं और बीजेपी को दोषी बना दिया जाए, मुझे उसका दुख होता है जाके जी। मैं नहीं कहता कि मैंने सारे अच्छे काम किए होंगे या मेरी पार्टी ने सब अच्छे काम किए होंगे, पर मैं एक लंबी फेहरिस्त गिना सकता हूं कि कांग्रेस ने नहीं किया। अगर आपने तुलना करनी है तो यूपीए की और एनडीए की सरकार की तुलना करिए। बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे देश का प्रधानमंत्री सेकुलर था या नहीं था? ताली बजाकर बता दीजिए आप एक बात को जाकर। वाजपेयी कहते थे लखनऊ से मैं जीत कर आता हूं तो दिल्ली से मेरा बच्चा चांदनी चौक से विजय गोयल जीत कर आता है, जो गंगा जमनी तहजीब का संदेश देता है जाके। वे वाजपेयी जिन्होंने हज के लिए कुछ किया, वो वाजपेयी जिन्होंने महंगाई को ऐसे काबू करके रखा था। आज का हिंदू गरीब है, आज का हिंदू के ऊपर महंगाई है, आज का बिजली के रेट सिर्फ हिंदू के बढ़ रहे हैं, हम सब के रेट बढ़ रहे हैं जाके जी। अगर आज मैं आपसे पूछूंगा, बताओ बिजली के दाम कम है या ज्यादा? बोलो, जोर से बोलो, कम है या ज्यादा? पानी की दिक्कत है और पानी के रेट कम है या ज्यादा? गैस पेट्रोल के दाम कम है या ज्यादा? ये किसके राज के अंदर है? 15 साल से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित राज कर रही है जाके। किंतु कांग्रेस डराती है, हमसे डराती है। हम क्या डरने की चीज है? हमारी सोच इतनी भयानक है क्या? हमारी सोच, हम 2-2 बार एमपी रहे, हम लोगों ने काम नहीं किए क्या? एनडीए और यूपीए की सरकार की तुलना कर लीजिए, एनडीए के राज में कितनी डेवलपमेंट हुई। आज जो चारों तरफ सड़कों का जाल देखते हो आप जो इस तरीके से चौड़ी चौड़ी सड़कें देखते हो, हाईवेज देखते हो, वो अगर किसी की देन है तो वो वाजपेयी की देन है। आप मानते हो तो ताली बजा दो वाजपेयी के लिए एक बार जाके। हमारे राज्य के अंदर विकास देखिए, कोई इंडिया टुडे, कोई आउटलुक, कोई दूसरे हिंदुस्तान टाइम्स, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार अगर देखते हैं तो कहते हैं अगर विकास हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, गुजरात में हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, हिमाचल के अंदर हुआ है विकास, इन जिलों क्षेत्रों के अंदर विकास हुआ है जाके जी। हमें गुजरात का दंगा गिनाते हैं जाके जी, कोई उसको अच्छा नहीं कहता है जी। किंतु आप दोस्तों एक बात बताइए, दोनों की एक बैलेंस शीट बना लीजिए जी। इंदिरा गांधी जी के जमाने में 66, 67, 80, 84 में 332 राइट्स हुए। राजीव गांधी जी के जमाने में 16 राज्यों में 291 दंगे हुए। और वो जो सिख जो मारे गए दिल्ली के अंदर आपकी आंखों के सामने, वो किसके राज में थे मैं पूछता हूं? 1992 में सूरत गुजरात में हुए, हैदराबाद में हुए, रांची में हुए, जमशेदपुर में हुए, देवली में हुए, मेरठ में हुए, यूपी के अंदर हुए। ये सब की एक मेरे पास लंबी फहरिस्त है, मैं वो गिनाने के लिए नहीं आया। पर मैं ये चाहता हूँ जिस दिन हमारा राज आएगा, आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आज बीजेपी आपके दुखों को दूर करने की दूर है, दंगे होंगे नहीं, सिर्फ विकास होगा। विकास ये मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं। मैं दोस्तों ऐसी दिल्ली चाहता हूं, जब मैं कहता हूं उसका मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी दिल्ली चाहती है जहां समानता हो, समानता, जहां हिंदू मुस्लिम के एक से अधिकार हो। हमने हम सब सुना है, हां से हिंदू कहते हैं और वहां से मुस्लिम कहते हैं, तब जाकर हम सब बोलता है। उस हम सब पे भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है।
पूरा समुदाय अशिक्षा से कराया, पूरा समुदाय अशिक्षा से कराया। हम चाहते हैं जब हम दिल्ली के अंदर आएंगे तो हम ऐसे स्कूल खोलेंगे जिसके अंदर सब जगह समान होगा। क्या नर्सरी स्कूल में हमारे मुस्लिम भाइयों को एडमिशन मना करने वाला नहीं होगा। आज सरकारी नौकरी नहीं, मुझे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इसने कहा है कि कांग्रेस ने जो 7 साल का राज किया उसके अंदर अशिक्षा फैली, उसके अंदर बेरोजगारी फैली, उसके अंदर लोगों को अधिकार नहीं मिले, उसके अंदर हम लोगों को कब्रिस्तान और जो दूसरी जगह की बात हमारे आपकी भाई कर रहे थे उसका हुआ नहीं है काम। मैं आपको भरोसा करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। दोस्तों मैं कह सकता हूँ हम क्या मुस्लिमों का या आपका वोट बैंक लेने के लिए आज नहीं कर रहे, मैं आज अपना जहन बताने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों आप लोगों के बीच में नारे देने के लिए नहीं आया, मैं वायदा करने के लिए नहीं आया। हमारा रिकॉर्ड है काम करने का। हम चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में भेदभाव न हो। हम चाहते हैं मुस्लिम क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक और ITI खुले। हम चाहते हैं दिल्ली सरकार और NDMC के स्कूल में उर्दू जो है वो ऑप्शन आनी चाहिए। हम चाहते हैं जब गरीब लोगों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मकान बने, उसके लिए मुस्लिमों की भी भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी वो मकान मिलने चाहिए। हम चाहते हैं मुस्लिम क्षेत्रों की, चाहे वो चांदनी चौक हो चाहे सीलमपुर हो, उसके अंदर रखरखाव और सफाई बेहतर होनी चाहिए। हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड पॉलिटिशियंस ना चलाएं, वक्फ बोर्ड को प्रोफेशनल लोग चलाएं ताकि वो सही तरीके से वक्फ बोर्ड चल सके। हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड से आमदनी होनी चाहिए जो हमारे मुस्लिम भाइयों के काम आनी चाहिए। हम चाहते हैं दिल्ली हज कमेटी, उर्दू अकेडमी, माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसको भी प्रोफेशनल लोग चलाएं। हम चाहते हैं जितने भी मुस्लिम कारीगर हैं, हुनर वाले लोग हैं, उनको वित्तीय सहायता जानी चाहिए। हम चाहते हैं दरगाह मस्जिदों की मरम्मत वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकार को कराई जानी चाहिए जाके। दोस्तों पारदर्शिता चाहते हैं, मैं आप लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले और आज मैं आप लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूँ, आधी रात को भी आप में से किसी को काम पड़ जाए, विजय गोयल के दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ आप लोगों को कि जो भी नरेंद्र मोदी भाई को लेकर, गुजरात को लेकर, मैं इतना जानता हूँ कि आज सारी पार्टी एक होकर डेवलपमेंट का काम करती है। अगर मोदी आए, अडवाणी आए, गडकरी जी आए, राजनाथ जी आए, सब लोग हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेकर चलेंगे। मैं ये आप सबके सामने आज घोषणा करना चाहता हूँ। हम विकास चाहते हैं, हमारे बच्चे नई शिक्षा चाहते हैं, हमारे बच्चे नए रोजगार चाहते हैं, वो नए रोजगार नई शिक्षा चाहते हैं, वो चाहते हैं हर डेवलपमेंट के कदम कदम के साथ कदम बढ़ा के चले। हम पिछड़ना नहीं चाहते। हम अगर मदरसे भी खोलेंगे तो जो मदरसे चल रहे हैं उनको हम सेकेंडरी बोर्ड के साथ जोड़ेंगे, हम उनको सेकेंडरी बोर्ड के साथ जोड़ेंगे ताकि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी भी सीखें। हम उर्दू भी सिखाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मैं आज आप लोगों के बीच में ये वायदा करने के लिए आया हूँ कि मेरी पार्टी दिल्ली के अंदर आएगी तो मैं आप लोगों के क्षेत्रों में जैसा हमने चांदनी चौक में विकास करने की कोशिश की, ऐसा पूरी दिल्ली के अंदर विकास करके आप लोगों को दिखाएंगे। ये दोस्तों विकास की बात मैं 5 साल में कर रहा हूँ। ये विकास मैं 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम एक हैं और मैं आपको जानता हूँ ये जो कम्युनलिज्म की जो बात करते हैं, पहले अपने घरों का अपने उसमें गिरफ्तारों में जानकर देखिए। और दोस्तों इस देश के अंदर हिंदुओं ने हर एक को प्यार किया था, मुस्लिम ने हर एक को प्यार किया। जब अजहरुद्दीन छक्के मारता था तो वो जो स्टेडियम में बैठने वाले ताली बजाते थे वो 90% हिंदू जो थे वो ताली बजाया करते थे। जिस समय शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सानिया मिर्जा, अरविंद खान, अरबाज खान, खानी खान, ये खानों की फिल्म मुसलमान की कार नहीं चल रही, ये सारे हिंदू भी शौक से देखते हैं फिल्म, इसलिए ये फिल्म चलती है। मैं दोस्तों गरीबी नहीं, आत्मनिर्भरता की बात करता हूँ, मैं सच्चाई की बात करता हूँ, झूठे इरादे की बात नहीं करता। मैं आपके बीच में प्यार की बात करता हूँ, मैं एकता की बात करता हूँ। आप मुझे विश्वास दीजिए, मैं आपको सुरक्षा दूंगा, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं दरार नहीं, मैं प्यार की बात करता हूँ। मैं दरार नहीं, मैं प्यार की बात करता हूँ। और अंत में मैं इतना काम कहना चाहता हूँ, शांति की बात हो,
अमन का पैगाम हो हसीन सुबह चिरागों से सजी शाम की अपनी दिल्ली में पहली सी आला लाएंगे। हम मोहब्बत है, मोहब्बत की फिजा